हेलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर आज हम बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आपको इंतजार था। आज पढ़ेंगे हम करंट और ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। यानी ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एम्पियर वोल्ट वगैरह क्या सिस्टम है, क्योंकि ये चीज़ें कवर होने के बाद इसके बाद फिर होगा आपका जो मुश्किल मुश्किल वाले जिसको आसान हम बनाएंगे। ये तो आसान से थे, आसान बनाए गए हैं, इसको समझना आसान नहीं था लेकिन हमने आसान किया है इसको, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट प्यारे प्यारे चेहरे जब इस वीडियो को देखते हैं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि अच्छे से अच्छे इसको किस तरीके से समझाया जाए। क्या बात है। सब मतलब 2023 के अंदर कोई लाइनमैन होगा, कोई एसए होगा, कोई जेई होगा, कोई जीएसओ होगा। मतलब 2023 में तो आपकी वाह मजा आने वाला है यार। वीडियो को शेयर कर दो बस। अब देखो कैसे मजा आएगा। आप आज पढ़ेंगे ईएमएफ, यानी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, रोज इंतजार करते हो, वो ईएमएफ आ चुका है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल। यानी एक किस तरीके का बल जिसके कारण, जिसके कारण देखो, ये तो आप वो ऐसे ही लिखाते हैं, जिसके कारण या जिसकी वजह से धारा परिपथ में, जिसकी वजह से, जिसके कारण धारा परिपथ में प्रवाह होता है, परिपथ में प्रवाह होता है। यानी जिसका प्रवाह होता है वो कौन सी, उसे ही क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। इसकी इकाई तो बता दीजिए जी। इकाई तो वही है, क्या है जी, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। वोल्ट को किस में लिख सकते हो, जूल पर कूलाम के अंदर कौन सी, ये है जी, कौन सी इकाई है, इसकी इकाई वोल्ट है। ठीक है। मापा किससे जाता है, इसका मापन वोल्ट मीटर से होता है। किससे होता है, वोल्ट मीटर से होता है। और वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज जब चेक करते हैं ना तो इसको किस क्रम में लगाया जाता है, याद रखना। वोल्ट को लोड के समांतर क्रम में लगाया जाता है भाई। किसमें लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है ना। देखो, है क्या, इस समझना में थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। इसको ईएमएफ को दो तरीके से पैदा किया जा सकता है। एक तो रसायन तरीके से, ठीक है ना। इसको उत्पन्न कैसे किया जाता है, इसको उत्पन्न करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। दो तरीके से किया जाता है, एक रसायन और एक है चुंबकीय तरीके से। दोनों पढ़ेंगे आप। ठीक है। चुंबकीय विधि या रसायन विधि के दो तरीकों से इसको पैदा किया जा सकता है। और इसको पैदा करना क्यों जरूरी है, अब बात आ गई है तो लिख दिया जो लिखना था, अपना काम हो गया लिखने वाला है। लिख दिया ना। देखो, मैं मान लूँ, रसायन विधि वाला बताता हूँ मैं आपको। मैंने इसके अंदर डाला, क्या डाला, ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भली भांति जानते होंगे, पीछे पढ़ाया है थोड़ा बहुत आपको। H2SO4 डाला, कुछ जल डाला, जिसके कारण बन गया ये इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट, जल अपघटक। ठीक है ना। ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, मैंने डाल दिया इसमें दो टर्मिनल। एक ये डाला जो लड़कियों का फेवरेट है, दूसरा डाला ये पीला वाला भगवानदारी है। अब बताओ, अब क्या होता है, देखो उस समझने के लिए उसको क्या है, धारा का, यानी यार धारा का प्रवाह करवाना है हमको परिपथ में। परिपथ में जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो कुछ ना कुछ चाहिए हमें, कोई फोर्स तो चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। हमने पीछे विभव पढ़ा, विभव के अंदर हमने क्या आवेश को इस तरीके से ऐसे 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 कुछ 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 करके लेके आए थे। यानी वो कुछ 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 करके लेके आना पड़ेगा ना। ठीक है। जो कुछ कुछ करके लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे ही
वहां तो आप लेके आ गए थे मान लो, ऐसे ही कोई ना कोई तो दबाव डाले, पुश करे उसको, ताकि धारा क्या जाए, भागती जाए आगे। यानी पीछे से कोई धक्का मारोगे आप, ऐसे धक्का मारोगे, ठीक है, यानी कार्य ही तो कर रहे हो आप, क्या करोगे, कार्य करोगे आवेश को भेजने के लिए। उसको क्या कहते हैं हम, धारा कहते हैं ना। तो धारा तो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, धारा को परिपथ में, यानी करंट दो बहेगा ना परिपथ में, वो किसकी वजह से बहेगा, वो तो करंट भी बताऊंगा ना मैं, इससे ही संबंधित है सारा कुछ, टेंशन मत लियो। यानी उसमें कार्य करना पड़ेगा गुलाम को आवेश को खिसकाने के लिए, और प्रति सेकंड अगर आवेश को खिसकाया जा रहा है उसको हम एम्पियर कहते हैं, करंट कहते हैं। वो तो आगे पढ़ लेंगे आप, टेंशन क्यों है, इसके बाद वही टॉपिक है। इसको खिसकाने के लिए जो काम करेगा वही तो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, यानी बल, यानी बल काम कर रहा है कोई, कैसे कर रहा है देखो क्या होता है, समझना है क्या, समझना है ना, बता दो एक बार, समझना है जी, ठीक है, पता चल गया, आपके चेहरों से मुझे पता चल जाता है। देखो एक तरफ तो नेगेटिव है, एक तरफ नेगेटिव हो जाता है, लड़कियों वाला फेवरेट लेते हैं आज, है ना, ये नेगेटिव हो गया जी। एक टर्मिनल को आपा ने बना दिया पॉजिटिव, ये ऐसे थोड़ी बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए मेहनत लगती है भैया, ठीक है ना, नौकरी लगने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतना पॉजिटिव बनाने में मेहनत लगती है। अब बताओ, इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, बस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे थोड़ी हुए हैं, आप बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा था आवेश जो है ना, ये आवेश ही तो है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी धनात्मक ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव अपनी तरफ खींचता है, हंसा रहे हैं ये बीच बीच में, ठीक है ना, पॉजिटिव को क्या कर रहा है ये देखो बोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी परछाइयां दे रही दो, देखो देखो दिखती है इसके अंदर, दो परछाइयां दिख रही है, सामने बैठे हैं, हंसा रहे हैं मेरे को। तो जब क्या होता है देखो, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर आकर्षण होता है, ये बात हमने बार बार पढ़ी, मैंने ये शुरू में बताया था, आपको याद होता ना, 4-5 वीडियो होगी, लेकिन ये आकर्षण प्रतिकर्षण खत्म नहीं हो रहा, और ये होगा भी नहीं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, आकर्षण प्रतिकर्षण खत्म नहीं होगा, है ना। ये बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आना चाहेगा, क्या आना चाहेगा, पास आना चाहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, नेगेटिव एक तरफ है, पॉजिटिव एक तरफ है। तो यहां पर क्या लगता है, एक विद्युत वाहक बल लगता है, विभव याद है ना, ठीक है ना, क्या लगता है बताओ, एक यहां पर क्या लगता है, इनके बीच में एक काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये तो काला ही ले लिया, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, आपा ने क्या डाल रखा है, रसायन डाल रखा है, तो आपा कह देते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, या रसायन फोर्स कह दो इसको, क्या कह देंगे, रसायन बल कह दें, ठीक है ना, केमिकल फोर्स कह दें, ठीक है, केमिकल बल। ये केमिकल बल क्या करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला किस लिए है, इसीलिए डाला गया है ना। भी क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देता है, पॉजिटिव को एक साइड कर देता है, नेगेटिव को एक साइड कर देता है, यानी रसायन बल का काम क्या है, रसायन बल का यही तो काम है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं ना, ना ये वही काम करता है जो एक क्या करने वाला है, भी दो दिल मिल रहे हैं लेकिन कोई बीच में आ जाए, नहीं मिलने देता, वो सही सिस्टम है, यह सिस्टम है। भी पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग करना है, इसको दो चार्ज मिले, जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसने पॉजिटिव को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, नेगेटिव को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, बैटरी ऐसी होती है आपको पता है, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ कर दिया, किसने किया, रसायन बल होता है, उसने कर दिया, ठीक है जी। अब रसायन बल, इसके अंदर एक बल और भी लग रहा है, कौन सा बल, जो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, जो नेगेटिव को कहाँ लेके आना चाहता है, पॉजिटिव की ओर। यानी जब रसायन बल और वो दोनों बल इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन ये बल जब बराबर होते हैं तो क्या रसायन बल ज्यादा प्रभावी होता है, जो क्या करता है, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव, समझने वाली बात है ये, लिखने वाली बात नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ। यानी एक बल और भी काम कर रहा है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ये चीजें कहीं नहीं पढ़ाई जा रही है, आप पेड में जाके देख लेना। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डाउट क्लियर करने वाली क्लास है। जिसको डाउट क्लियर करने वाली क्लास कहते हैं वो है ये। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बस आप बस इतना काम करते जाए, बाकी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, अभी तक तो स्टार्ट किया है, ठीक, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आगे क्लास है भैया, थोड़ी तो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये दोनों जब बराबर होते हैं ना, जब क्या होता है, एफ नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ होते हैं। और एक नेगेटिव जहाँ इकट्ठा होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देंगे, पॉजिटिव जहाँ होगा उसको पॉजिटिव बोल देंगे, या उसको एनोड कैथोड बोल देते हैं, वो तो आगे पढ़ लेंगे सेल में। समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है जी। अब कुछ भी नहीं है जब तक इसको नहीं जोड़ा जाता। तो इसको क्या कहा जाता है, अब इसके अंदर जितनी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जितनी इसके अंदर है, उस केमिकल बल को ही तो क्या कहा जाता है, यहाँ पर ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसायन बल को ही ईएमएफ कहा जाता है। यानी इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो क्या करवाता है, धारा का प्रवाह करवाएगा। क्या करवाएगा, धारा का प्रवाह करवाएगा। इसके अंदर कितना फोर्स है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जा पाएगा। इसके अंदर पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के। लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अंदर अंदर जा सकते हैं जी, नहीं जाने देता। कौन नहीं जाने देता, रसायन बल नहीं जाने देता, ठीक है ना। यानी ये फोर्स जो है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। ये कितना है, ये कितना है, ठीक है ना, ये कितना है, ठीक है, ये कितना है। तो वो कितना है, अब कितना दबाव डाल रहा है, कितना डाल रहा है दबाव, कितना डाल रहा है दबाव, ठीक है ना। कितना पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाने के अंदर बल लगाया जा रहा है, पॉजिटिव को। लेकिन यहाँ पर बराबर है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कौन सा फोर्स भी काम कर रहा है, ये दोनों। तब इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, जिसको मापा जाता है अभी पर। ये तो ठीक है ना। यानी कितना किसके द्वारा किया जा रहा है, रसायन बल के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किसको शिफ्ट करने में किया जा रहा है, कुलाम आवेश को, ठीक है ना। एक कुलाम को 1 जूल कार्य करना पड़े, एक कुलाम को शिफ्ट करने में इधर से उधर, तो उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ना। इसको आगे यहाँ पर जोड़ेंगे, टर्मिनल से जोड़ेंगे, देखना। ये तो बैटरी हो गई। तो मापन किसके द्वारा, वोल्टमीटर किस में मापा जाता है, समांतर क्रम में, रसायन विधि से और चुंबकीय विधि से। चुंबकीय विधि से यहाँ पर करेंगे कब, जब हम मोटर पढ़ लेंगे ना, वो पढ़ेंगे यार, अल्टरनेटर पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, कैसे पैदा किया जाता है, जनरेटर पढ़ेंगे तब। तो विद्युत वाहक बल पता चल गया। सीधा याद करना है तो ऐसा याद कर लेना, जिसके कारण धारा परिपथ में प्रवाह होती है उसे ईएमएफ कहा जाता है। और वैसे ये नॉर्मली देखा जाए तो इसका नाम फोर्स है, ये फोर्स है नहीं, कुछ हो रही है, ठीक है ना। वो समझेंगे तो फिर आपके फिल्टर थोड़े हिले हो जाएंगे, स्क्रू ढीले हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा फोर्स। ये थोड़ा सा बताया मैंने। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अगली बात समझ में आ जाएगी। दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों है। अगली है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोलते हैं परिपथ, परिपथ वोल्टेज कितनी है, ठीक है। उसी का रूप है जब किसी, जब किसी, जब किसी सेल या बैटरी से, सेल से धारा ली जाती है। अब दोनों समझ में आ जाएगा, ईएमएफ भी आ जाता है, जाती है, तो दोनों परिपथ के बीच, दोनों परिपथ के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है देखना। इकाई वोल्ट है, इकाई क्या है, वोल्ट है। यानी वोल्ट किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, जूल पर कूलम के, ठीक है। इकाई क्या है, वोल्ट। मापा किससे जाता है,
वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। ठीक है ना, किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। दोनों में फर्क क्या हुआ? यानी आप कहोगे धारा ली जाती है दोनों बीच विभवांतर। दूसरी बात, इसको कैसे लिख सकते हैं? पूरे परिपथ में, उससे रिलेट करके लिखें, पूरे परिपथ में, थोड़ा स्पीड से कर लेता हूं मैं ना, पूरे परिपथ में धारा को घुमाने के लिए, घुमाने के लिए किया गया कार्य, पूरे धारा को पूरे परिपथ के अंदर घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज होता है। इस बात को ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ये बनाया मैंने, क्या बनाया यार, ऐसे भी कोई बनाता है। ये बनाया सेल, इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला और ये क्या कर दिया अपन ने, एक वो और दो टर्मिनल बना दिए। ठीक है, इस पे क्या है, एक पे मैंने क्या बनाया था? नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेल है। और ये कौन सा इसका, एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया सेल का, इधर से एक निकाल दिया। ठीक है, और ये तार ले गए, ये इधर ले गए, बीच में लगा दिया एम्पियर मीटर। ठीक है, ये जला दिया बल्ब। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये स्विच बना लिया, मान लो इस स्विच को जैसे ही यहाँ पर ऑन करते हैं, ठीक है, क्या होगा? ये आवेश, पॉजिटिव आवेश क्या करेगा? क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, पीछे हमने पढ़ा था, देखो इसके बीच में अब जब धारा नहीं ली जाती है तो इसके बीच में क्या इस प्रकार से स्थिति रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे की दूर रहते हैं और बीच में एक फोर्स लगता है जो दूसरे को अट्रैक्ट करते की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको एक पॉजिटिव नेगेटिव के पास आने नहीं देता, उसको रसायन बल होता है। रसायन बल इतना ज़्यादा प्रभावी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों बल एक बराबर होते हैं जब तक धारा नहीं ली जाती। धारा जब परिपथ में नहीं ली जाती है उस समय उसके अंदर जो कार्य हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रवाह। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ठीक है ना, और आप पता भी है जब तक कोई भी ये बराबर रहेंगे तो इस सेल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सेल कितने दिन पड़ा रहता है, खर्च नहीं होता ना। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं आप सेल को। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, यानी जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रास्ता मिल गया, खचक 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 करता 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 ये कहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, भागा भागा भागा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ढीला होके जैसे जैसे यहाँ जाएगा, पकड़ के इसकी धुलाई होगी, देत्री देमरी देत्री देमरी होगी यहाँ पे। ठीक है, ला जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया ये जलना शुरू हो जाता है, प्रकाश हो गया। ठीक है ना, जैसे ही इसने प्रकाश दिया यानी इलेक्ट्रॉन जो थे इसके अंदर जो चार्ज था उसने क्या कर दिया, एनर्जी यहाँ से रिलीज कर दी। इलेक्ट्रॉन थका आ रहा बेचारा, ऐसे ऐसे अब जा रहा है, कहाँ जाएगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बल्ब है, तो इसने क्या किया, प्रतिरोध में क्या होगा, रास्ते में रुकावट आई, रुकावट आई तो इसने क्या किया, जोर मारा, जोर मारा तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल गई, जिससे बल्ब जल गया। आपका बल्ब जल जाता है ना। धीरे 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 ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ जाओ मेरे सजना इधर आओ। ठीक है, बिल्कुल ढीला, जैसे सारा दिन काम करके खेत से आते हैं कोई भी, सारा दिन नौकरी पे काम करके बंदा आता है ना, ढीला ढीला, मेरे पास ऊर्जा नहीं है। तो ये भी कहाँ आया, नेगेटिव के पास, मेरे पास ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव जैसे ही यहाँ आया, यहाँ पर कौन सा काम किया, ईएमएफ ने। ठीक है ना, क्या करा, ईएमएफ। ये क्या करेगा फिर, इसको खींच के यहाँ लेके आएगा, इसके पास लेके आएगा, एनर्जी देगा, यहाँ लेके आएगा, फिर ये जाएगा, एनर्जी लॉस करेगा, आएगा, फिर ये जाएगा, एनर्जी की लॉस करेगा, जाएगा। ऐसे करते करते आपने देखा होगा सेल को पहली बार जब लगाते हो बल्ब तो क्या हो जाता है, बहुत तेज जलता है, लेकिन धीरे धीरे सेल खत्म हो जाता है, एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। तो एनर्जी किसकी खत्म होती है, यहाँ पर जो क्या लग रहा है, ईएमएफ लग रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपना काम करना बंद हो जाता है, हल्का हल्का हो जाता है बेचारा।
जैसे ही आप सेल लेके आते हो तो क्या हुआ, यहाँ जो मापी जा सकती है, सेल के अंदर जो मापी जा सकती है वो क्या है, ईएमएफ है। यानी आप सेल लेके आए, लगाया, आपने देखा ये तो 12 वोल्ट का है, मजा आ गया, या 12 2 3 4 का भी होता है। जैसे ही आपने बल्ब को लगाया और आपने मीटर लगा के देखा, बल्ब लगाते ही अरे इसने तो ठग लिया, ठीक है ना। ठग कैसे लिया, क्योंकि अब तो 11 वोल्टेज आ रहा है, सेल 12 वोल्टेज का बता के दिया था, ईएमएफ क्या था इसका, 12 वोल्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने बल्ब लगा के देखा, यहाँ पे वोल्टेज चेक की, ये तो 11 वोल्ट का है। क्या हुआ, उसका उसका फर्क हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस तो हो रहा है ना। एनर्जी का लॉस का मतलब नहीं है, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो किसके बराबर है, ईएमएफ जो है, इसको एपिसोन से लिखा जाता है। ये देखो, ये जो टर्मिनल अब नापोगे ना आप इसके अंदर, यानी जब धारा ले रहे हैं, जब धारा ली जाती है उस समय जो विभवांतर होता है उनके बीच में, या जब धारा ली जाती है तो उस घुमाने में जब काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हमें परिपथ वोल्टेज कहते हैं। यानी इस धारा को ले रहे हो, इस धारा को घुमा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है बताओ, तब उसको कहा जाता है। अब आप वोल्ट मीटर लगाओ, अब आप वोल्ट मीटर जैसे ही लगाओगे तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 से कम दिखाएगा, 12 से क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, ठीक है। यानी जो 12 से कम है टर्मिनल को जोड़ने के बाद, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है बताओ, टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज है, यानी ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में समझ में आया भी, इसके अंदर और इसके बाद में धारा नहीं ली जा रही उस समय नापोगे ईएमएफ, और जब धारा ली जा रही हो तब मापोगे परिपथ वोल्टेज होती है वो, ठीक है ना। और ये क्या होती है, ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होती है, लिख लेना, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम होती है। क्या होती है, ईएमएफ से कम होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, उसका कारण यहाँ समझो, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ वोल्टेज जा रही है तो इसके बीच में भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भी तो होगा। तो कितना होगा, अगर आपको कह दे भी टर्मिनल वोल्टेज निकालो कितनी है, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होता है, ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इसका कितना है, ठीक है, इसके माइनस में आई आर, यानी आई आर बराबर क्या होता है, वी होता है, वोल्टेज होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, यानी इसके अंदर की धारा और इसके अंदर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जब बराबर में क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज, यानी ईएमएफ से ये घटेगा तो क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ई के अंदर आई आर घटाने के बाद टीवी यानी टर्मिनल वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज कम होती है किससे, ईएमएफ से। क्या होती है, कम होती है ईएमएफ से। और बैटरी चार्जिंग का ये फार्मूला है, आपसे पूछ ले, ठीक है ना। बैटरी चार्जिंग जब हम करते हैं तब वोल्टेज, सॉरी, डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है तो किस हिसाब से होती है, तो इस हिसाब से होती है, चार्ज होती है तब यहाँ प्लस आ जाता है, बस समझ में आई बात। टर्मिनल वोल्टेज क्या पता चला, ठीक है, ईएमएफ क्या पता चला, समझ में आया क्या। नहीं, ये बात तो हर जगह लिखी मिलती है, अगर नहीं समझ में आई तो, जिसके कारण धारा परिपथ में प्रवाह होता है ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश की, आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश की, नहीं घुसा तो ये चीज़ तो आप याद कर ही सकते हो, ईएमएफ वोल्टेज। अगर ये बात घुस गई तो सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं सेल में अच्छे से और समझ लेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना। चुंबकीय विधि, रसायन विधि से किया जा सकता है, ये वाला फंडा थोड़ा सा है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। टर्मिनल वोल्टेज पूरे परिपथ में अगर किसी भी धारा को बहा जाता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है आपको पता ही चल गया। ये हमेशा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है किससे, टीवी से, ठीक है ना, ठीक है। और मैंने ये बताया था टीवी बराबर किसके होती है, ईएमएफ माइनस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध
ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध को घटा दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका। कितने मिनट की होगी रे? 25 मिनट की हुई है यार। ठीक है, आगे क्लास अभी इसके कारण इसको स्किप करना पड़ रहा है यहाँ तक, नहीं तो हम करंट और पढ़ते। आपने ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में जाना। ठीक है, दोनों की इकाई जो है वो क्या है, ईएमएफ की हो, मैंने फिर बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की, विभव पोटेंशियल की, ठीक है ना, और टर्मिनल वोल्टेज की, और ईएमएफ की। दोनों फर्क है सभी में, ये फर्क हमने समझा। सभी की इकाई क्या है, वोल्ट है। ठीक है, मापते किस में है, वोल्ट में। दूसरी इकाई इनकी सभी की जूल पर गुलाम है, और इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर का मतलब है पैरेलल के अंदर, यानी एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लोड है मान लो, तो इसके एक यहाँ लगाया जाएगा और वी यहाँ लगाया जाएगा, एक यहाँ लगाया जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव है मान लो, ये बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसे लगाया जाएगा। तब वोल्टेज दिखाएगा, कच 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 कितनी वोल्टेज है ना, ऐसे करेगा। तो ऐसे ऐसे वोल्टेज। ठीक है, और आप हाथ लगा देना दोनों टर्मिनल को, आप ऐसे करो। तो वो बताऊंगा आपको कितना वोल्टेज बहता है, कितना एम्पियर बहता है, तो आपको करंट लगता है। अगली वीडियो हमारी एम्पियर पे होने वाली है, करंट पे होने वाली है। एसी डीसी क्या होता है, एसी करंट कौन सा है, डीसी करंट किस प्रकार से है, करंट किस दिशा में बहता है, कैसे बहता है, क्यों बहता है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसके बाद। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भले करे। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, पूरा मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों को भी बताएं भी, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी यहाँ शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है, एक एक बात को समझाया जा रहा है। ऑफलाइन क्लास से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और फ्री में मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए फिर इतना ही। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। पहले मैं एडवांस में बधाई दे देता हूँ। जय हो, जय हिंद।